कर्मठ व योग्य शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर। क्षेत्र की जानमानी संस्था HPS स्कूल में विभिन्न पदों के लिए स्थान रिक्त है। अभी करें अप्लाई। नमस्कार, हरियाणा की सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। खबर की शुरुआत हरियाणा के पलवल जिले से करेंगे, जहां पर यमुना नदी में 2 युवक डूब गए हैं। दरअसल हरियाणा के पलवल में यमुना नदी में नहाने उतरे 6 दोस्तों में से 2 तेज पानी के बहाव में बह गए, जिनका कोई सुराग नहीं लग सका है। थाना चांदहट पुलिस व स्थानीय गोताखोर दोनों युवकों की तलाश में जुटे हैं। रविवार को दोपहर बाद जहलका गांव निवासी अजय, लडहोली गांव निवासी मोनू व निंदर सहित कई युवा इकट्ठे नहर पर नहाने के लिए गए थे। नहाते वक्त पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों लापता हो गए। खबर पानीपत से है, जहां पर एक और गाड़ी द बर्निंग कार बनी है। ब्रेक लगाने पर CNG चलित वाहन में अचानक आग लग गई। हरियाणा के पानीपत जिले में एक और गाड़ी रविवार को द बर्निंग कार बन गई। गनीमत रही कि इस बार कार सवार तीनों युवकों की जान बच गई। वे समय रहते कार से उतर गए और भागकर जान बचाई है। समालखा कस्बे में पब्लिक हेल्थ कार्यालय के पास पंचवटी कॉलोनी में हादसा हुआ है। CNG चलित कार में अचानक आग लग गई। चंद पलों में ही आग भड़क गई और धू कर पूरी कार जल गई। खबर करनाल से है, जहां पर जश्न की रस्म क्रिया में शैलजा व चौटाला ने शिरकत की है। बीजेपी विधायक गोलन कल्याण भी पहुंचे थे। पुलिस जांच से संतुष्ट परिवार नहीं है, कहा है CBI से जांच होनी चाहिए। हरियाणा के करनाल जिले के गांव कमालपुरा में आज जश्न की रस्म क्रिया की गई। इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोगों ने हिस्सा लिया। परिवार ने पुलिस की जांच में कार्रवाई से असंतुष्टि जाहिर की है। साथ ही मामले की जांच CBI से करवाए जाने की बात कही गई है। खबर सिरसा से है, जहां पर जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है। आतंकियों की तलाश के दौरान गोली लगी। 2 महीने पहले हुई थी शादी। हरियाणा के सिरसा के गांव भावदीन का जवान निशान सिंह आतंकियों की तलाश में शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से शहीद हो गया। जवान की करीब 2 महीने पहले शादी हुई थी। परिजन जहां शोक में डूबे हैं, वहीं पर शहादत पर गर्व भी कर रहे हैं। शहीद का पार्थिव शरीर रविवार शाम तक पैतृक गांव पहुंचा और पूरे गांव में मातम के माहौल के बीच में अंतिम संस्कार सलामी के साथ किया गया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर किसानों का लखीमपुर खीरी कूच 24 को होगा। गवाहों को धमकाने से भड़का संयुक्त किसान मोर्चा। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने को लेकर किसान यूनियन का गुस्सा फिर भड़क गया है। इस कांड के गवाहों को धमकाने की बात सामने आने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इसके लिए चंडीगढ़ और 3 राज्यों के किसान नेता 24 अप्रैल को लखीमपुर खीरी पहुंचकर ताकत दिखाएंगे। इसके लिए सभी यूनियनों को आह्वान किया गया है कि वे कम से कम एक गाड़ी लेकर साथ चले। वेदर अपडेट है, हरियाणा, दिल्ली, NCR में फिर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। करवट ले सकता है मौसम। देश के मैदानी राज्यों राजस्थान, हरियाणा, NCR व दिल्ली में भीषण गर्मी लू आमजन को एक बार फिर से प्रभावित करने के लिए आतुर है। साथ ही संपूर्ण हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। अगले 2-3 दिनों में लगातार जारी रहेगी। संपूर्ण हरियाणा, NCR, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया है और 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने वाला है। 19 अप्रैल को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर एक बार फिर से मौसम गतिशील परिवर्तनशील रहने की संभावनाएं बन रही है। पूर्व CM हुड्डा ने हरियाणा में पंचायती चुनाव में हो रही देरी पर कहा है कि गांधी जी का सपना था कि ग्राम राज्य से देश में प्रदेश की सरकार चले, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में पंचायत चुनाव में देरी हो रही, ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव में देरी होने से गांधी जी का सपना हरियाणा सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। हुड्डा झज्जर में लेखक यशपाल गुरिया द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन करने उपरांत पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुग्गल के निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हरियाणा में विकास की गति शून्य होने का भी आरोप लगाया। हरियाणा को विकास में अग्रणी बनाया था, उसके आगे 1 इंच भी हरियाणा सरकार नहीं सरक पाई। हरियाणा में कोरोना केस फिर से बढ़ने लगे हैं। अब एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है।
अभी ऐसे निर्देश केवल गुरुग्राम जिले में लागू किए गए हैं, क्योंकि अन्य जिलों के मुकाबले कई दिनों से गुरुग्राम में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। निर्देशों के तहत गुरुग्राम में स्कूलों के मुखियों से कहा गया कि स्कूल में छात्रों की उपस्थिति को अनिवार्य न रखा जाए। यदि कोई छात्र बीमार हो तो तुरंत उसे घर भेजें। यदि उसके कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो जाती है तो कुछ समय के लिए स्कूल को भी बंद कर दिया जाए। हरियाणा की तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने बताया कि पंचकुला के सेक्टर 26 स्थित महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निकल की तर्ज पर मूक बधिर छात्रों हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम राज्य के विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निकल स्थानों से शुरू किए जाएंगे। हरियाणा रोडवेज में चालक और परिचालक पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को विभाग की तरफ से अब प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपलोड किया जरूरी होगा। जब भी विभाग में चालक परिचालक के पद रिक्त होंगे तब प्रशिक्षण पा चुके अभ्यर्थियों को विभाग की तरफ से प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि डिपो के बेड़े में जल्द ही नई बसों को शामिल किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आए हैं। अम्बाला में प्रदेश भर से आए 1000 से ज़्यादा लोगों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए उन्होंने 2 मामलों की जांच डीजीपी को करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह फरियादियों की शिकायत पर 7 मामलों में एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए। वहीं 6 अलग अलग जिलों के एसपी को मामले दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा गया है। फिलहाल हरियाणा की आज टॉप 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सपोर्ट इस तरीके से करते रहिए। हमारे तेज एग्रो चैनल तेज रैना का खेती बाड़ी से संबंधित उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।